डॉक्टर रोमा कुमार हमारे साथ में हैं. शी इज विद अस. शी इज अ कंसल्टेंट psychologist at Shri Gangaram Hospital and has a very wide experience in the field and otherwise. So she will be talking about what is healthy relationship and interdependence. All yours, madam. Thank you so much, Jagdish ji, and thank you, Alok ji. Alok ji, आप इतने बड़ा टॉपिक लेके आते हैं कि these are the topics that are the talk right now. What is required is very much talk about it and sensitize everybody. So I think you've done a wonderful job to get such a topic there. And I've been talking about this sexual self advocacy, not just for ID or for neurotypical, but generally I've been talking. एंड मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ कि मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले किसी पेरेंट ने मुझे कनेक्ट किया और मुझे पूछा कि आपको हमारे साथ यूनिवर्सिटी चलना पड़ेगा क्योंकि हमारा बच्चा ASD है और वो इंजीनियरिंग कर रहा है और वहां पर उसको काफी ज्यादा लेबल किया जा रहा है दैट ही इज having some sexual behavior which is not being accepted. वो कभी टीचर को लाइक कर रहा है, जैसे नम्रता जी ने अभी कहा कि टीचर को लाइक करना, या फिर उसके सवाल ये थे कि when others can hug the opposite sex, why am I not allowed to hug the opposite sex? What is wrong with me that I can't do it, So that is what is very important कि हमने अपने यूनिवर्सिटी वाले जो प्रोफेसर्स हैं उनको भी सेंसिटाइज करना है कि जो हम इंक्लूजन की इतनी बातचीत करते हैं और सेक्सुअलिटी की बातचीत करते हैं तो यहाँ पर भी बातचीत करनी बहुत जरूरी है. और हमें बहुत समय लगा और हम एक पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन सी बना के लेके गए थे वहां पर यूनिवर्सिटी में उनसे बातचीत करने के लिए कि कितना इम्पोर्टेंट है जो यंग अडल्ट है स्पेशली विद डिसेबिलिटी उसको अवेयर करना और उसको सिखाना दैट व्हाट इज दिस सेल्फ अवेयरनेस ऑल अबाउट. और जैसा आलोक जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि it's about the right to choose your own partner. You have to teach them what is your own partner. Is it same sex, opposite sex, differently abled? ये नहीं कि माँ बाप ने ये चूज कर दिया और आपने इसको अपनाना ही अपनाना है. और again I come with an experience where बच्चे जो मैं देख रही थी बचपन से, अब उनकी शादियां हो गई, उनका बच्चा भी हो गया, लेकिन जब शादी करी गई तो माँ बाप ने इतना मुझे बातचीत करी, इतनी मुझे फोन किया, मुझे पूछा कि हम क्या करें कि ये बार बार लड़की के पास जाता है, बार बार किचन में चला जाता है, उसे काम ही नहीं करने देता. तो हम जो ये आज का टॉपिक है जो हेल्दी रिलेशनशिप की बात करते हैं, कंपेनियनशिप की बात करते हैं, और उससे मैं पूछूं कि भाई तू उसको छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, वो किचन में काम कर रही, तो बोला मेरे पास तो और कोई है ही नहीं बात करने के लिए ना, वही तो है मेरे पास बात करने के लिए, तो मैं उसी के पास जाता हूँ. आप मुझे स्टॉप क्यों करते हैं उसके पास जाने के लिए, बातचीत करने के लिए? अब तो मेरी शादी हो गई, अब थोड़ी आप मेरे को स्टॉप करेंगे. सो हमें ये क्रिएट करना है, उन्हें सिखाना है कि हमने दोस्ती कैसे बनानी है. हम एक्चुअली ये भी नहीं सिखाते हैं कि जो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप और कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप है वो इवन विद चिल्ड्रन विद आईडी और विद इंक्लूजन कैसे हमने उनको सिखाना है. तीसरी चीज, हो गए हैं कुछ साल, मैं जब हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ तो कोई मेरे पास आया, वन ऑफ द डॉक्टर्स केम टू मी एंड सेड टू मी दैट मैम वुड यू बी अ पार्ट ऑफ inclusion as a part of matrimonial services. And I wanted to really just shout out loud and said, oh my God, you've taken away what I wanted to actually do, that inclusion in the matrimonial advising and the matrimony sites where we need to sensitize and we need to talk about inclusion in those areas. I'm sure you've heard a lot about inclusion matrimony. I don't know whether you are aware that there is something which is also known as inclusion matrimony. So हमारे कई सारे लोग हैं जिन्होंने उसके द्वारा शादी करी है और बहुत ही अच्छा चल रहा है. So जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स के, वो क्या होते हैं? सबसे पहले एक एक्टिव लिसनिंग. कॉन्वर्सेशन में एक एक्टिव लिसनिंग क्या चीज होती है वो सिखाना बहुत जरूरी है. आप और आपका जो पार्टनर है, चाहे वो सेम सेक्स है, ऑपोजिट सेक्स है, डिसेबिलिटी पार्टनर है, उसके साथ आपकी दोस्ती हो रही है, आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, आप समय एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं या नहीं बिता रहे हैं. आर यू फीलिंग सेफ? Are you feeling safe in that? और आपको ये लगता है कि बहुत हेल्दी रिलेशनशिप है और इससे आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ रही है? क्या ये बहुत जरूरी बात है जो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा एक एरिया है.
यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन बिहेवियर। हमें ये भी सिखाना जरूरी है कि हम जो व्यवहार कर रहे हैं हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जैसे कि ये जो यंग एडल्ट जो इंजीनियरिंग कर रहा था, वो जैसे ही कोई ऑपोजिट सेक्स को देखता उसका हाथ हमेशा अपने पैंट में नीचे वाले हिस्से में चला जाता था और वो समझ नहीं पाता था कि मुझे क्या करना है ना। अकॉर्डिंग टू हिम ही इज एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग, मैं पढ़ भी लेता हूँ, मेरे नंबर भी अच्छे आ जाते हैं, मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गई है, तो ये ऐसी क्या बात है जो मुझे रोका जा रहा है? क्या हमें कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ सिखाया जा रहा है या नहीं? मतलब बातचीत क्या क्या करनी है, हम अपनी नीड्स की बातचीत करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले नम्रता जी भी बात कर रही थी कि नीड्स के बारे में अपनी बातचीत करनी जरूरी है। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया से क्या ये हमने अपनी हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करी है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है और मुझे कब ना बोलना है? क्या मुझे इस पर्टिकुलर जो भी बातचीत हो रही है उसमें मुझे करना है या नहीं करना है? एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना बहुत जरूरी है, यू नो, एंड यू आर एबल टू टर्न टू ईच अदर फॉर एनीथिंग। मतलब दोस्ती में एक दूसरे के साथ में आपको बैड या गुड में आपको एक दूसरे के साथ में बातचीत करते रहना है, ये बहुत जरूरी है। कोई इसमें मेरे को कोई अपनी बताना चाहेगा, कोई अपना शेयर करना चाहेगा अपनी कोई भी यू नो एरिया जो आपको लगा कि मैंने कुछ ऐसा कहा जिसमें आपको कुछ शेयरिंग करनी है? क्योंकि जो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स होती हैं इसमें ये बहुत बड़ी एरियाज है जो एक्टिव लिसनिंग है, दोस्ती करनी बहुत जरूरी है। और शायद हम इवन न्यूरोटिपिकल को नहीं सिखाते हैं, शादी तो कर लेते हैं, शादी की बातचीत जब चलती है तो हम बहुत खुश होते हैं। हमें शॉपिंग के बारे में बातचीत करी जाती है, ज्वेलरी के बारे में बातचीत करी जाती है, वेन्यू के बारे में, खाने के बारे में और बहुत सारी चीजों की, मेकअप आर्टिस्ट के बारे में। लेकिन क्या हमें सिखाया जाता है कि दोस्ती करनी कितनी जरूरी है? क्योंकि ये दोस्ती ही है शादी को आगे लेके जाएगी। तो क्या आप लोग इस बात से सहमत है जो मैंने आपको कहा कि इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स में सेक्सुअलिटी के साथ में ये हेल्दी रिलेशनशिप की बहुत बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज हैं? Is there anyone who would like to share some of their experiences with me? Okay, never mind. Yeah. Yes, ma'am. I have a child who has a borderline intelligence. So his parents, he's 27-year-old now, and his parents have approached me for pre-marital counseling. And so with him, I have done all the important principles of a happy marriage. And I'm doing the sex education also right now. And he's taking those concepts very nicely. Like, I think it has been spoken at home. वो बात की गई होगी कि marriage के लिए देख रहे हैं. So they approached me for the pre-marital. So in this field also we can work बहुत सही for बोला the pre-marital thing, and we can prepare those children for marriage, as you said. टॉपिक ही यही है जहां हम सेल्फ एडवोकेसी की बात करें, हेल्दी रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करनी है। आपने बहुत अच्छी तरह से बोला। और प्री मैरिटल बहुत जरूरी है, उनको सेंसिटाइज करना, उनको अवेयर करना, उनको अपनी बॉडीली नीड्स के बारे में बताना और एक सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर भी सिखाना जरूरी है। ये नहीं कि आप कहीं पर भी करें। जैसे कि हम आईडी को बताते हैं कि मैस्टरबेशन करनी है तो कहाँ करनी अलाउड है, कहाँ नहीं करनी अलाउड है। सो इसी तरह से हमें सेक्सुअलिटी वाली जब शादीशुदा जिंदगी है या एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसमें कैसे कैसे बताना जरूरी है, और सेफ सेक्स के बारे में भी बताना बहुत जरूरी है। मुझे याद है करीब 30 साल पहले की बात है, और मुझे एक पेरेंट ने बोला कि हमने शादी तो कर दी है इसकी, लेकिन इसको सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना नहीं आ रहा, मेरे बेटे को सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाना आ रहा। Now that person was not an ID, but that person had a mental health issue where he had probably a schizophrenia or something. इसको उसकी शादी कर दी गई थी। तो मुझे ये बताया गया कि आप बताएं कि कैसे करेंगे, you know, how to handle this part. So I did not get into the sexuality part of it, but I generally talked about companionship and dosti, and also told the partner how to help your own spouse how to deal with this situation. So they have 2 children now and they have a wonderful relationship. दवाई से much better हो गया है। So ये sensitize करना बहुत जरूरी होता है। So I think I'm very happy that you are doing a good job by premarital counseling. Yeah.
I think Namrata ji also wants to talk. Yes, Namrata ji, please unmute करें अपने आप. नेटवर्क में कुछ हो रहा है मेरे ख्याल है. हाँ जी मैम. हाँ. तो गुड मॉर्निंग रोमा मैम. जैसे अरुणा मैम कह रही हैं कि प्री मैरिटल काउंसलिंग होनी चाहिए, ये तो टिपिकल अटिपिकल सबकी ही होनी चाहिए, क्योंकि इस समय इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इतना स्ट्रेस है सबकी लाइफ में कि काउंसलिंग तो बहुत जरूरी हो गई है प्री मैरिटल. और प्लस जब हम आईडीडी बच्चों की मैरिड लाइफ या सेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो खाली वो दो मेल और फीमेल नहीं है, उनके साथ रिलेटेड जो फैमिली है, उनके फादर इन लॉ हैं, मदर इन लॉ हैं, देवर होगा, जेठ होंगे, नंद होंगे, उन सबके साथ कैसे रिलेशन बनाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनको सिखाना उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए. Absolutely, well said. And one thing which I would like to add, ma'am, there is a circle of relationship. Okay, who is too close to me, who is closest to me, and then we can go in that way. Say maybe हम कहें कि मम्मी पापा मेरे बहुत क्लोज हैं, उसके बाद मेरा दोस्त क्लोज है, that we can make. तो जब हम ये आप कह रही थी, मेरे दिमाग में आया कि हमारे उसमें मेक माई चॉइस वाले वर्कशॉप में भी है, ये चॉइस बनाना बहुत जरूरी है कि हम तभी तो बोल सकेंगे ना किसी चीज के बारे में. वो बहुत सही बोला आलोक जी, बहुत सही बोला, क्योंकि हमें सिखाना है कि रिश्ते कैसे बनाने हैं, निभाने हैं, और कब किस रिश्ते में कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, वो दायरे बनाने बहुत जरूरी हैं. तो वो सिखाना भी जरूरी है कि इन दायरों में हमें रहना है, और इसके आगे जाएंगे तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. तो ये सर्कल ऑफ जो आपने बताया, बहुत ही बढ़िया चीज आपने बताई. हमारी विद योर परमिशन, no, of course. हम ये जो काउंसलिंग की बात कर रहे हैं ना, अभी काउंसलिंग में हमने सिर्फ एक ही पार्ट किया, दूसरे पार्ट की हमने बात ही नहीं करी कि हमने लड़की की काउंसलिंग कर दी, हमने उसकी काउंसलिंग कर दी. द काउंसलिंग हैज टू बी ऑन बोथ द पार्ट्स, द बॉय एंड द गर्ल एंड देयर फैमिलीज, तभी ये वर्कआउट करेगा. अभी प्री मैरिटल काउंसलिंग हमने लड़की की कर दी, मगर लड़की को हमने we did not tell anything to the girl, we did not tell anything to the girl's family or to the boy's family. So the counseling has to be done for everything as being done in typical cases. मेरी शादी से पहले उनकी लड़की वालों के परिवार ने हमारे घर में आकर के सबसे मिलाई जुलाई, देखा कैसा घर है, हम उनके घर में गए, हमने देखा, जान पहचान सारा कुछ पता किया. तो ये हम आजकल कभी से करते आ रहे हैं, और वही एक तरह का काउंसलिंग होता था. तो ये चीजें हमारे को, हम सिर्फ एक की बात करते हैं, जबकि बात हमारे को दोनों की करनी चाहिए. वी शुड टॉक अबाउट द टू एंड देयर फैमिलीज आल्सो. बिल्कुल So सही. they can understand the problems of both. Thank you. हमें ये बहुत जरूरी है ये भी बताना कि सेल्फ अवेयरनेस क्या चीज है. समटाइम्स वी गेट इनटू रोमांटिक रिलेशनशिप्स, या अट्रैक्शन हो जाती है हमें, इन्फैचुएटेड हो जाते हैं हम, and we feel that we should get into a relationship simply because we are feeling very alone. हम बहुत lonely feel कर रहे हैं, मेरे दोस्तों के पास उनके friends हैं, तो मैं बहुत alone हूँ, और मेरे को लगता है कि मैं बहुत worthless feel कर रहा हूँ या कर रही हूँ, and I get into a romantic alliance. Ultimately it is important to teach the individual कि ये सही है आपके लिए या नहीं सही है. अगर आप लोनली फील कर रहे हैं तो क्या सिर्फ रिश्ते में आना जरूरी है, या कुछ और भी चीजें करी जा सकती हैं जिससे आप लोनली ना फील करें. So to maintain a healthy sense of self in your romantic relationships, you need to actually do a lot of self reflection. और ये हमें सिखाना भी जरूरी है, self reflection, कि हमें क्या हो रहा है, हम क्या चाहते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमें डिसीजन लेना है. एक तो हम अडल्ट हो गए हैं, लेकिन क्या हमें अडल्ट बनना अलाउड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हमें अभी भी बहुत सारी गाइडेंस मिल रही है उस अडल्टहुड के लिए. सो इम्पॉर्टेंट है सिखाना हमने कैसे नर्चर करना है दोस्ती को और फैमिली रिलेशनशिप्स को, कि सिर्फ हमारी शादी एक लड़की या लड़के से नहीं हो रही है, या हमारा रिश्ता एक बंद नहीं रहा है, हमें और भी चीजें करनी है. हमने कैसे बाकी लोगों के साथ में रिश्ते निभाने हैं, जो आलोक जी ने कहा और जगदीश जी ने भी कहा कि हमने बाकी रिलेशनशिप्स को भी
रखना है, उसको हमने ग्रो करना है उस रिलेशनशिप में। और हमें ये भी सिखाना जरूरी है कि हमारे पर्सनल गोल्स क्या हैं। हम रिश्ते में तो आ गए हैं, लेकिन मेरे गोल क्या है। हर एक हेल्दी इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप में दोनों लोगों को अपने इंटरेस्ट क्रिएट करनी है, अपनी हॉबीज क्रिएट करनी है, और वो रिलेशनशिप के दायरे से बाहर है, तो हमें वो भी करना है ताकि हम उस चीज को भी मेंटेन करें और अपने रिश्ते को भी मेंटेन करें। तो हमें एक दूसरे के गोल्स को सपोर्ट करना जरूरी है, रादर देन होल्ड ईच अदर बैक। जैसे आपको मैंने बताया, अब लड़के की शादी हो गई, वो हर समय किचन के बाहर ही खड़ा रहता था कि मुझे तू आ कमरे में, मेरे को तेरे से बात करनी है, तू आ कमरे में, मुझे बात करनी है। तो हमें उसे सिखाना पड़ा कि ये उसकी चीजें हैं, तब तक तुम कुछ और करो, और जब तुम्हारे पास ये वाला समय इकट्ठा है तब बैठ के आप बातें कर सकते हैं। तो ये पर्सनल गोल्स सेट करना भी जरूरी है। और क्या सिखाना जरूरी है? डोंट बी अफ्रेड टू से नो टू ईच अदर। व्हेन यू हैव अ हेल्दी लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं, हमें अंडरस्टैंड करना है कि कब ना बोलना जरूरी है। सेइंग नो हेल्प्स टू क्रिएट रिलेशनशिप बाउंड्रीज, which are essential part of any healthy relationship. अब हाल ही में किसी की शादी ऐसी इंक्लूजन में हुई है, और वो दूसरी शादी है, और उस इंक्लूजन में उसे बहुत बड़ी एपिलेप्सी के दौरे पड़ रहे थे। तो लड़की ने कहा कि आप लोगों ने मुझे पहले नहीं बताया कि इसको एपिलेप्सी थी, तो शायद मैं दूसरी शादी ही नहीं करती। तो क्या शादी तोड़ देनी चाहिए, या हमें दोनों को बैठ के सिखाना चाहिए कि ये तो कभी भी किसी को भी हो सकता है? So you have to create that situation and help that person deal with newness or newer activities or newer chronic activities happening in any relationship. कभी कभी बाउंड्रीज बड़ी नेगेटिव फील होती है, लेकिन दे आर एक्चुअली वेरी वेरी गुड। तो ये दायरे बनाने से बहुत अच्छा है। दूसरा, एक और चीज सीखनी भी जरूरी है कि हमें जो रिश्ते बनाते हैं, तो हमारी जो वल्नरेबल साइड है ना, वो भी पता चल जाती है कि मुझे कब, अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं जज फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या क्रिटिसाइज फील कर रहा हूँ, तो मुझे अपने आप को कैसे समझाना है, रिएक्ट नहीं करना है। तो ये रिश्ते के लिए, रिलेशनशिप के लिए, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी है। पांचवी बात एक और है कि हमें अपने आप के लिए बोलना आना चाहिए। Much like saying no in your relationship, it is also important to speak to your own beliefs. मेरी क्या belief system है, मेरे क्या values है, मेरे क्या opinions है। तो इसीलिए जब हम ये सिखाते हैं, ये बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि ये मेरे values है, मेरे beliefs है, मेरे opinions है, इसके साथ में मुझे रिश्ते बनाने जरूरी हैं। There are many things which your partner likes about you. आपको बहुत सारी अच्छी चीजें लगती होंगी अपने पार्टनर के लिए, लेकिन ऐसी भी कुछ चीजें जो आपको नहीं अच्छी लगती हैं। तो आपको ये बताना भी जरूरी है कि ये मुझे नहीं अच्छा लगता है, और हर समय रिएक्ट नहीं करना है रिश्ते में कि आपने गुस्से में हर चीज बताने की कोशिश करी, उससे रिश्ता खराब ही होता है। एक और चीज है कि हमें चेक इन करना है एक दूसरे के साथ में। जैसे आप कहीं मूवी देखने जाना चाहते हैं, या आप कोई पार्टी पे जाना चाहते हैं, क्या आप मेरे साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे? एक दूसरे की परमिशन लेनी जरूरी है। ये नहीं कि आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया। और कंसेंट सिखाना सेक्सुअल रिलेशनशिप में, हेल्दी रिलेशनशिप में बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं ओपन करती हूँ कि आप मुझे बताएं, अपने विचार थोड़े से बताएं कि कंसेंट के बारे में हमें सिखाना जरूरी है, और कैसे सिखा सकते हैं हम कंसेंट। कौन बोलेगा? आई थिंक फरहीन कमाल ने भी हैंड रेज किया हुआ है। Yes, ma'am. I want to add one thing on your previous point. Okay. जब आप बोल रहे हैं कि saying no and creating the boundaries is very essential. A normal couple came to me for the marriage counseling, और उनकी शादी लगभग टूटने के कगार पर थी। तो जब उनसे बात की गई, समझा गया, तो क्योंकि लड़की को बचपन से यही सिखाया गया था, he is your husband, they are your in-laws and you have to adjust at the fullest. तो उसने कभी ना ही नहीं बोला, और at certain point she became so depressed, so overburdened for each and everything, क्योंकि उसने कभी ना नहीं बोला, तो अगला बंदा नहीं समझ पाया कि उसको क्या चाहिए या उसकी जरूरत कहाँ पर हैं।
तो उसको बात यहीं पर आई क्योंकि उसने कभी नो नहीं बोला, तो कोई किसी और को समझ नहीं आया, या उन लोगों ने भी कोशिश नहीं की, और उनकी शादी लगभग टूटने के कगार पर आ गई थी। जब उनको समझा गया, उनकी काउंसलिंग की गई, तो यही बोलो, और आप भी समझो अगले बंदे को, अपनी वाइफ को समझो कि वो कहाँ पर ओवर बर्डन हो रही है, या कहाँ पर वो किसी चीज को नहीं हैंडल कर पा रही है, या उसकी लिमिट्स क्या है। क्योंकि कई बार ये होता है, लड़की तो एट द फुलेस्ट जा रही है, तो नॉर्मल पीपल में भी है मैम कि वो क्या कहते हैं, एट द फुलेस्ट एडजस्ट करना चाह रही है, लेकिन और लोग नहीं एडजस्ट करते। तो काउंसलिंग फ्रॉम द बोथ द पार्ट इज वेरी एसेंशियल, और सेइंग नो आई फील क्या कहते हैं, इट्स वेरी एसेंशियल, very good to create a boundary and for a healthy relationship. बिल्कुल सही, Thank you, ma'am. बिल्कुल सही कहा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बताया। और कोई है जो कुछ कहना चाहेगा? एनी ऑफ योर एक्सपीरियंसेस? जी नम्रता जी। नम्रता जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट नम्रता। तो मैम जैसे आप बात कर रहे थे कंसेंट लेना, तो शादी तक जाने से पहले जब हम दोस्ती की बात करते हैं, स्कूल लाइफ की बात कर रहे हैं, कॉलेज लाइफ में, उसमें भी जब हमें फ्रेंडशिप करनी है तो वो कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। जो कि हमारे पर्सन में आईडीडी को ये लगता है कि ये मुझे पसंद है तो ये मेरा दोस्त है, और हम उसके ऊपर अपना हक समझ लेते हैं कि मुझे दोस्ती करनी है तो करनी है। तो वहां सामने वाला हमारे दोस्ती के लिए रेडी है या नहीं है, तो कंसेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी रिलेशनशिप की स्टार्टिंग करने के लिए और उसको फिर आगे चलाने के लिए। थैंक यू मैम। जी बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। कंसेंट इज ऑलवेज, यस नवप्रीत। एक्चुअली रुमा जी, मैं आई टोटली एग्री विद हर कि हम रोज अखबार में पढ़ते रहते हैं कि एक तरफा की प्यार की वजह से उसने उसके ऊपर एसिड फेंक दिया, कत्ल कर दिया, ये हो गया वो हो गया। तो अगर ये कंसेंट की बात लोगों को समझ में आ जाए कि ये एक तरफा चीज नहीं हो सकती है, इट हैज बी टू वे ट्रैफिक, टू वे है कि गिव एंड टेक है। आप दे रहे हैं, दिए जाओ, जब तक आपको वापस नहीं मिलेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो उसके लिए बहुत बढ़िया बात कही नम्रता जी ने, आई रियली अप्रिशिएट इट। या और हमने तो ये भी देखा है कि मूवीज में कितना सिखाया गया और दिखाया जाता है ये वाली बात। यस यस यस, दिखाते ही नहीं है ना, इस वाली बात की चर्चा ही नहीं करते हैं, तो इसीलिए और भी जरूरी है कि इस बात की चर्चा करी जाए। रोमा जी, मूवीज की तो बात छोड़िए ना, आप ये दैनिक जिंदगी में देखिए ना, आप रोज हम अखबार में पढ़ सकते हैं। वी कैन सी दिस इन एवरीडे न्यूज़पेपर। जी नवप्रीत जी। मेरे नोन में एक लड़का है हु इज एस्पर्जर्स, जो बहुत एबल साइड पे है। तो वो अभी टेक्निकल कॉलेज में पढ़ रहा है। तो अभी वो इतने डिनायल मोड में है कि वो कहता है कि मैं ऑटिज्म से बाहर निकल गया हूँ और मेरे फ्रेंड्स को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे कभी ऑटिज्म था, पहले था अब नहीं है। एंड ही वांट्स टू मेक गर्लफ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, बट ही वांट्स कि किसी को उसकी वो आइडेंटिटी ना पता चले। वो खुद ही वो डिनायल मोड में है बिकॉज उसने शायद ऑटिज्म के बच्चे या केसेस ऐसे देखे हैं जो उसके लेवल से काफी मतलब कम है। तो मे बी वो अपने आप को उनके साथ रिलेट नहीं कर पा रहा, पर वो कहता है कि मुझे अपने आई वांट टू हैव फ्रेंड्स, आई वांट टू हैव गर्लफ्रेंड्स एंड समडे आई वांट टू गेट मैरिड। बट ही सेज बट मेरे को अभी ऑटिज्म नहीं है। He tells his mother कि आप किसी भी ग्रुप में या कहीं पे भी मेरा ऑटिज्म डिस्क्लोज वो नहीं करेंगे कि मुझे अभी ऑटिज्म है या कुछ है, मेरे को था अब नहीं है। सो जो बच्चा खुद ही डिनायल में है वो आगे अपने रिलेशनशिप में कैसे डिस्क्लोज करेगा या कैसे किसी अपनी गर्लफ्रेंड को या फ्रेंड को कैसे बताएगा कि उसको कैसे समझा जाए। देखो सबसे पहले तो नवप्रीत थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, बट हमें क्या करना है एज अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट और एज अ एक्सपर्ट फॉर सेक्सुअलिटी एरियाज, हमें सबसे पहले उसकी बात सुननी है। ऐसी क्या बात हुई उसकी जिंदगी में या ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस हुए उसके साथ में जिसके कारण वो ये सोच पे आ गया।
हमें उससे रिफ्यूट नहीं करना है, हमने पहले उसकी बात सुननी है और फिर धीरे धीरे से हम उधर पहुंचेंगे कि ये करने से उसको क्या फर्क पड़ता है, या ये ऐसा सोच रहा है, इसको ऐसा सोचने से क्या मिल रहा है. Don't refute, listen to him and understand his life journey, and then we'll see how to sensitize or create more awareness or give him a pathway to find friendships, and how in those friendships, if we fake something or if we lie something, what are the consequences he faces for that. So let's not immediately just run to that conclusion, because we know that as soon as we put a label somewhere, people don't like those labels. So we're not looking at the labels, and that is Exactly. that is why I like this, label or this organization, which is Inclusion Matrimony. It is just so wonderful. I've seen so many of the people get married and they're so happy with each other. बहुत ही अच्छा लगता है इस particular area में inclusion matrimony. This is so good. True, मैम. बट मैम जो थोड़े से छोटे टाउन्स या शहर है, वहां पे ये कंसेप्ट इज अ बिग थिंग. मतलब ये एक रेवोल्यूशन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जितना मर्जी कह ले, आई लिव इन जलंधर, सो द बॉय आई एम टॉकिंग अबाउट इज आल्सो लिविंग इन जलंधर. सो हेयर अभी वो एक्सेप्टेंस आई डोंट नो आई नहीं है बच्चों में. दे फील कि दैट बॉय इज अ बिट डिफरेंट, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि इसको ऑटिज्म है. तो वो ये चीज को छुपाना चाहता है कि मैं डिफरेंट हूं पर मेरे को ऑटिज्म नहीं है. हम नहीं छुपाएंगे, लेकिन हम ये भी नहीं बोलेंगे कि उनकी बात सुनेंगे नहीं. तीसरी चीज कि हम बूंद बूंद से दरिया भरता है, हम सब लोगों को इकट्ठा सेंसिटाइज नहीं कर सकते हैं. सो लेट्स कैरी ऑन वेयर वी आर. आई एम श्योर पीपल विल अंडरस्टैंड. आई गो बैक 40 years back, and what in 40 years I've seen so much change. You can't imagine where I began, where I almost sat in my OPD, which was given to me for 8 months with not a single client, because nobody understood what a psychologist was all about. Right? So we've come a big journey ahead. I'm sure we'll be able to reach with organizations like Alok ji. We are trying to create awareness. I'm sure there'll be even smaller towns who will be willing to understand. So धीरे धीरे करके समझेंगे, but let's not give up hope on that. Right, ma'am. Thank you so much. Nice talking to you. I think पायल जी हैं जो कुछ कहना चाहती हैं. Yes, I'd just like to add something which I think that is very important and we haven't really touched upon it till now. I feel that, there are two individuals who get together in a marriage to share life. And that individuality of each individual is so precious, and I think it needs to be maintained. So that respect for the individual needs to be taught, I think, before getting together in a relationship. I mean, ऐसा नहीं है कि दुनिया बदल जाती है. जब हम लोगों को in Hindi serials and all that, कि, the woman's world changes and everything suddenly, she leaves her family. I don't think she ever leaves her family. Her parents remain hers. Her brothers, sisters, whatever her from the family she comes from. So the family grows. You don't cut off your family, right? Your family grows. Similarly, when our children grow up, they get married. I have more children. I have a son-in-law. I have a daughter-in-law. Then I have grandchildren. So the family grows. It's not as though. So I feel for people to grow, they require space. Yeah. I feel that we should talk about ideas of overpossession, jealousy, which are very much part of marriage. I mean, what you're talking about, this child who waits outside the kitchen for his wife. I mean, he has to give his wife space to grow and be her own person. Yeah. She is a person in herself. And I really believe in this saying, if you love something, let it free. And if it comes back to you, if you really that person loves you, he'll come back to you or she'll come back to you. And if they don't, then they weren't yours in the first place, right? So that kind of freedom in relationships, I feel, is important for growth. I feel even the lockdown has curbed a lot of freedom of our movement. We weren't able to go out, and I think it resulted in a lot of divorces, actually.
because we had people stepping on each other's toes, living in cramped quarters. And जो पहले टाटा बाय बाय करके हस्बैंड अपना चले जाता था, वाइफ अपनी देखती थी. So, they belong to different worlds. And it was easy to come back in the evening tired and eat and go to sleep. And, that life carried on. So thank you so much for telling me that. And I think what I am going to now touch on is the importance of emotions. We don't talk about emotions in our country. Just as sexuality is an integral part, a very important part of a human life, so is love. And that is an emotion. And at our very core, most humans want to be loved and accepted. You and me want to be loved and accepted. Whether you have a disability or not, you will know how important love is to you. If you're a carer or a friend or a partner, only then you'll understand what love is all about. It is not related to whether you are with a disability or not with a disability. It's how you are actually aware of how important it is to express love and how to regard that. It's very important. So if you're in a relationship and dealing with issues around any disability, what is more important to understand? The communication part of it. Openly discussing your feelings. It's very important to discuss your feelings. And also we need to help the person talk about your feelings, and what is the best way to deal with that or solve certain issues. Problem solve. That is an area which is important in a relationship when it's a healthy relationship. We need to state our needs very clearly, not only around intimacy and sex, but in everyday life too. You need to talk about our needs, and that's what needs to be taught. Let's also acknowledge that you're going to be in a new normal. If you get married or if you're in a live-in relationship or in any attraction towards each other, that's a new normal for you. If you have to accept that new normal for yourself. And also we have to address topics like finances in our relationship. We need to talk about, how we divide certain activities in the house, what all role you play and what all role I will play. Important to talk about family responsibilities. Like I was talking about this boy always standing outside the kitchen. So after a while, what he did was, when we talked to him about not just standing outside the kitchen, he would go to his room and do nothing. But he changed that. He went to his room. He kept waiting for her there. So then the third step was to tell him, okay, now that you're waiting, so much time has gone past. You can achieve so much. She's achieving for the family and she's doing her responsibility. You can also do so many other things. So we had to teach him what all to do. So in the same way, how to take that family responsibility has to be taught so that there's less stress in the relationship. We need to address these issues so that it doesn't affect your life. So that will also not affect your physical intimacy. And a lot of us don't talk about enjoyment in sexual relationships. It's important to talk about pain. When there's enjoyment, there can also be pain. So we need to talk about that pain, how to deal with pain in a relationship. Fatigue. If I'm tired, I don't want to get into a sexual relationship. How to handle that fatigue part of it? How to communicate that fatigue to my partner? How I can be comfortable talking about it and not engaging in a sexual activity. My mental state. So all these feelings, the emotions needs to be talked to the partner. And it's not just related to the disability or neurotypical relationships, but you need to talk to each other. Contraception, we have to tell them how contraception is very important and what are the methods of contraception that are important. That is a part of that sexuality education. Anyone would like to tell me something else or just talk about certain areas in this part what I'm talking about? Anyone? Ma'am, just the one thing which I have thought of it, मैं बहुत बार सोचता भी हूँ and then I have observed it.
कि जब बच्चा घर में, मतलब बच्चा, इफ आई एम सेइंग बच्चा मींस द बिलो 14, माँ या घर वाले लोग जो है वो उसको इतना फिजिकली इंटीमेट करते, इतना प्यार करते, इतना हक करते हैं. And maybe if the child has, the high support need or maybe the severe disability, तो वो फिर उस intimacy को understand नहीं कर पाता, उस relationship को he can't accept it, and as he grows, फिर उसके बाद तो उसको वो sexuality में develop हो जाता है, उसके sexual need में आ जाता है, and उसी चीज को, वही touch वो अगर माँ के साथ या घर वाले के साथ, किसी के साथ भी अगर वो करता, then it becomes a problem behavior. तो एक ये जो पार्ट है रिलेशनशिप का, टू मेक द बाउंड्रीज और टू मेक द अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, ये भी एक छोटे बच्चों से भी स्टार्ट होना चाहिए. व्हाट यू फील? छोटे बच्चों से इसलिए क्योंकि हम लोग तो सेक्सुअलिटी एजुकेशन नर्सरी और केजी क्लास से स्टार्ट करते हैं ना. वी टॉक अबाउट बीज, एंड क्योंकि उनके सिबलिंग्स आने लग जाते हैं तब तक, तो वो सोच क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि छोटा बच्चा आया कहाँ से है. तो सेक्सुअलिटी एजुकेशन बिगिंस फ्रॉम देयर. एंड अगर हम अपने जाएं बहुत साल पहले तक, तो हमारे कल्चर में ये हगिंग और किसिंग था ही नहीं. वी वर नॉट, कोई अगर फादर ने अगर कभी कुछ अपना अफेक्शन शो किया तो सर पर हाथ रख के या सर पर कभी अपना एक किस देके, कभी भी कोई अफेक्शन शो ही नहीं किया इस तरीके से. सो वो हगिंग और किसिंग वाला तो ये नया आ गया है सिस्टम पूरा का पूरा, और उससे थोड़ी सी कंफ्यूजन और बढ़ गई है. हमारी सोसाइटी में ये सब था ही नहीं पहले, तो हमें ये भी सिखाना जरूरी है कि हगिंग और किसिंग थोड़ा सा क्रिएट कर देता है सेक्सुअलिटी की तरफ से, तो थोड़े से दायरे बनाना जरूरी है. हम जैसे सिखाते हैं, आप नहाने जाते हैं तो हमें दरवाजा बंद क्यों रखना है, हम कपड़े चेंज करते हैं तो दरवाजा बंद क्यों करना है. तो दायरे बनाने जरूरी है. और हगिंग और किसिंग हम अपना अफेक्शन किसी और तरीके से भी शो कर सकते हैं, क्योंकि उसकी बहुत फाइन लाइन है. भाई 14 साल, आजकल तो 9 साल के बाद ही वो सेक्सुअलिटी वाला एरिया आ जाता है, केमिकल चेंज इतना है, तो वो सीधा कन्वर्ट हो जाता है, लगता है कि रोमांटिक पार्टनर आ गया और मेरी सेक्सुअल नीड्स आ गई हैं. राइट. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट दैट पार्ट. सो शुरुआत से ही सिखाना जरूरी है कि कितना फिजिकल इंटीमेसी किस तरीके से होती है और कितनी रखनी है और कितनी नहीं रखनी है, और ये दायरा बनाना. थैंक यू आलोक फॉर गेटिंग दैट टॉपिक. कोई और जो कुछ बताना चाहे, कुछ और डिस्कस करना चाहे? हमें पुश नहीं करना है एक दूसरे के वैल्यूज. हाँ, एक चीज और है रोमा मैम इसमें कि ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है बच्चों को सिखाना कि कैसे ट्रस्ट करना है अपने पार्टनर्स को, अपनी फैमिलीज को. ये ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटी भी राइट फ्रॉम बिगनिंग हमें सिखानी पड़ेगी बच्चों के अंदर. किसके ऊपर ट्रस्ट करना है, कितना ट्रस्ट करना है, कैसे ट्रस्ट करना है, वो एक नींव हो जाती है हमारी रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए. तो ये एक पॉइंट जो मुझे लग रहा था कि मिस हो रहा है. तो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ. अनदर individual with a disability who has been married off. This is a girl who was married off, and they did a very good marriage. They actually helped the couple quite a bit. So लड़की ने आके बताया अपने पेरेंट्स को कि ये मेरे में ज्यादा इंटरेस्ट लेता ही नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके साथ में, लेकिन मेरे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता. वो अपने फोन में पोर्नोग्राफी बहुत ज्यादा देखता है, और पोर्नोग्राफी के बाद में वो मास्टरबेट करता है, लेकिन मेरे साथ कुछ ज्यादा नहीं करता है. तो मैं क्या करूं कि यह सही है या गलत है. So this came up as a very big problem, and then we had to talk to both sides of the families, and then we had to do a lot of marriage counseling और relationship को understand करने के लिए लड़के को बहुत समझाया और उसको बताई बहुत सारी चीजें कि कैसे अपने रिश्ते को निभाना है. So this is another area जो आजकल बहुत common हो गया है, not just with disability but with neurotypical also, that the phone is so easily available that you can get onto these pornography sites and then get sexually very active and don't know how to manage that healthy relationship. So again, sensitizing on that part is also very, very important. Another area is where, the girl is a little disabled,
I don't want to use the word disabled, but there is a little bit of difficult area that she goes through. She's gone through so much of medical areas के पता करे कि conceive क्यों नहीं कर पा रही है, conceive क्यों नहीं कर पा रही है, बहुत कुछ कर लिया. लड़के की तरफ से बहुत सारा वायलेंस भी रहा, तो लड़की को भी समझाया, लड़के को भी समझाया, बहुत फैमिलीज को समझाया, लेकिन लड़की नहीं मानी. लड़की बोलती है मैं तो जाऊंगी वहां बिकॉज आई हैव दैट इंटेंस नीड ऑफ लव एंड अफेक्शन, सो मच नीड फॉर लव एंड अफेक्शन कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि मेरा रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है उस घर के अंदर. तो हमें लगे करीब 2-3 साल इस फैमिली के साथ में समझाने में, लड़की को समझाने में, बॉय को समझाने में, दोनों साइड की फैमिलीज को समझाने में. एंड टुडे they are happy, but still she's not able to conceive because there is a issue there. So we have now got on to surrogacy for them, and not IVF also, surrogacy for them. So important है कि क्या वो रिश्ते में क्या क्या चीजें हो सकती हैं. तो ये सेंसिटाइज करना दोनों साइड की फैमिलीज को कितना इंपॉर्टेंट है ताकि रिश्ता बनाए रखें. जी नम्रता जी. मैम, जहां आपने एक ऑप्शन दी सरोगेसी की, एडॉप्शन भी एक ऑप्शन हो सकती है कि उनको एडॉप्शन के लिए तैयार किया जाए. नम्रता, I work for organizations for adoption. So adoption उनके नहीं थी, इसीलिए सरोगेसी बताई गई. I work for organizations for adoption for years together, I created, formulated so many things for them. And I have lots of families who've adopted and I work for them, but they were not agreeable for adoption and they were only agreeable for surrogacy. So we were not able to do anything. As long as the couple is happier, there's respect for each other and both families are happy with each other, that is more important. Right. उसमें वो सवाल आ जाता है ना, हमारा खून. सरोगेसी में हमारा खून रह जाता है और अडॉप्शन में वो खून नहीं रहता है. तो वो एक सवाल आ जाता है. कुछ फैमिली बहुत कंजर्वेटिव होती है, तो वो इस बारे में जरूरी मार्क करती हैं कि वो दे लुक इनटू द बैकग्राउंड ऑफ द चाइल्ड दे आर अडॉप्टिंग, और वो हमारे गोत्र का नहीं है, हमारे खून का नहीं है, हमारी जात का नहीं है. तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं. तो यहाँ पर क्या सरोगेसी में क्या है कि यस इट इज आर ब्लड, हमारा बच्चा है. तो वो एक बात हो जाती है. नम्रता जी, आई एम सॉरी. थैंक यू. पर आप सबको हैरानी होगी, मैं बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ, दिल्ली में ही, जब मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी और मैं बहुत सारे स्कूल्स में जाती थी और एक स्पेशल नीड्स स्कूल में भी गई थी उस समय पे. तो मेरे पास ऑटो में मैं बैठी और ऑटो के पीछे एक छोटी सी विंडो होती है जो खुल जाती है, राइट, वो एक पर्दा सा लगा होता है. एंड सडनली आई हैड अ हैंड फ्रॉम बिहाइंड एंड समबडी केम एंड हग्ड मी फ्रॉम बिहाइंड. Right, and I was sitting in the auto, and then when I looked back, it was the child of that special needs school, an older child. I didn't get angry. I am trained not to get angry. So I got off the auto and I told him that, okay, you felt like hugging me, but you need to ask me. Is it okay that I can hug you? You like me? So we had a big conversation on the road, and the teacher and the peon came running, sorry ma'am, ye ma'am, wo ma'am, and I said, don't worry. This is part of his need he's talking about. मैं अगर इस फील्ड में गुस्सा मान जाऊं तो उसका कोई फायदा नहीं है. मुझे तो उसको सिखाना है कि कैसे अफेक्शन शो करना है और कैसे उसको सिखाना जरूरी है. And that boy is now has a son who's about 14-15 years old. He's married now. So what I'm trying to say that as professionals, we also have to be first very comfortable about our own bodies and about our own sexuality. Only then we can do this sexual self-advocacy and to how to maintain these healthy relationships, and interdependence is very, very important. Yes, Navpreet. अच्छा, शायद नहीं, नवप्रीत नहीं है. नहीं, नवप्रीत भल्ला जी नमस्कार कर रही है. हाँ, मैं आई एग्री विद यू मैम. जितना कंफर्टेबल एक एजुकेटर या एक पेरेंट रहेगा इस चीज के लिए, तो उतना ही कंफर्टेबली हम इसको एक मतलब इशू नहीं बनाएंगे. हम इसको नॉर्मलाइज करके हम एक एज अ टॉपिक, एज अ सब्जेक्ट एक नॉर्मल तरीके से बच्चे को सिखा सकेंगे. थैंक यू मैम. आई जस्ट एग्रीड. मैं क्लैप कर रही थी. Sorry. Yeah, I was just going to say that was an appreciation
for you, Roma ma'am. It's so good to have you on today and hear you speak. It's been many years since I've had the opportunity to hear you talk. Okay, thank you. Yeah. So very, very lovely points. Yeah, it's very important to know the boundaries. And when we are working in the field, I was talking about this yesterday in the meeting yesterday, that, you know, we used to tell our trainees that don't be shocked if you get marriage proposals from the children in an instant. You know, they will want to be as close to you as possible, and you have to know how to keep your space and protect your personal space. Also, we talked something about personal boundaries while working with students. So all those areas, I think, are important also in this self-advocacy. Yeah. So I think that's what I was trying to, you know, just take on all the points to talk about how to maintain these healthy relationships and healthy boundaries, you know, because what happens when they finally do get married? Anger is one area that we still have to work on, because they get angry with each other. And it's not just the ID people who are getting angry with each other, but even the neurotypical ones get angry. So how do you deal with that anger in that relationship, you know, apart, because all of that affects your sexuality area also. So working on that anger, and that anger as an emotion. Every time they can't be only two emotions, you know, sadness or anger. There has to be something else. Why are we only focusing on I get angry? What does a certain action do to you? Not just anger, maybe there's something else, you know. So we have this huge area that need of power, of authority. You know, we need to talk about those areas also. So the sense of self. So that's what self-awareness, when we talk of self-awareness, all of that area is very, very important. Anyone else with any of your Alok ji, आपके पास कोई point तो होगा पक्का? नहीं, मेरा point नहीं था, मैं just पायल बनर्जी मैम को सोच रहा था, because I'm following since I had started my career and all. तो मैं ये देख रहा हूँ पायल बनर्जी मैम, what we are doing in Manovikas, the very first day when our student, the D.Ed or the any trainees who joined us, then we do some interactive session or the induction session for them. So that session is among the student with disability also. So the both are sitting in one room, and then we are talking, and we had the introduction, what you want and all. And what happens in the very first interactions, they had some apprehension also कि अरे मुझे इनके साथ काम करना होगा, अच्छा ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है. And once they start talking each other, or once they start giving their introductions, it makes a lot of, you know, the space. It makes a lot of space, positive space. तो वो बहुत जरूरी है. अगर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ स्पेशल एजुकेटर तैयार होते हैं, उनको तो कभी-कभी मिलने का मौका मिलता है इंटेलेक्चुअल पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ. तो जो अभी स्पेशल एजुकेटर तैयार हो रहे हैं अराउंड द कंट्री, बहुतों को तो कंप्लीट एक्सपोजर ही नहीं है. वो एक मतलब अगर हम देखें कि कंट्री में गैप ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस चीज का तो हम देख रहे हैं कि वो प्रॉब्लम है. अब बताएंगे किसको? अगर वो प्रैक्टिकल के लिए जाएगा तब तो बताएंगे ना कि वो हक भी कर सकता है. वो जाते ही नहीं है. मोस्टली जहां पर बीएड का जो भी यूनिवर्सिटीज में बीएड हो रहा है या जो भी हो रहा है, वहां पर उनके साथ वो स्कूल लिंक्स नहीं है, स्पेशल स्कूल लिंक्स नहीं है, तो वो फिर थ्योरेटिकली वो बच्चे पढ़ के आते हैं. दिक्कत तो है. Alok ji, you very rightly said, forget about the regular courses. Yeah. COVID में ये तो problem हुई है. Now, if we go to the courses in the distance mode, being run by nearly 11 universities affiliated to Rehabilitation Council of India, तो जो वहाँ पर बीएड के बच्चे हैं वो सिर्फ टॉपिक नकल करके भेज देते हैं. उनका कॉन्टेक्ट विद पर्सन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज तो होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है. तो ये समस्या तो है. दिस प्रॉब्लम इज देयर, क्योंकि रेगुलर प्रोग्राम्स के अंदर ये कोविड में हुआ कि भाई बच्चे ने स्कूल आना बंद कर दिया, एंड दे कुड नॉट विजिट द स्कूल्स.
तो उनको पता ही नहीं लगा कि भाई क्या चल रहा है। एंड इससे भी ज्यादा खराब कंडीशंस होती है जहाँ डिस्टेंस मोड में कोर्सेज होते हैं। और आरसीआई की साइट पर जाकर के आप देखेंगे तो वहाँ 11 यूनिवर्सिटीज हैं, एंड ऑल द यूनिवर्सिटीज हैव बीन गिवन मिनिमम 500 सीट्स। तो 5,500 लोग ऐसे आते हैं हमारे पास में, ऐसे टीचर्स आ जाते हैं, ग्रेजुएट्स आ जाते हैं जिन्होंने they have got very less experience of children with disabilities. If I can just have a moment to Sure. talk about the answer through expressive arts therapies. I mean, there are ice-breaking activities through theater activities, drama activities, which are ice-breaking activities, which are very good for, you know, when initially, like in a new school year, when new children get together and they connect, or in university or anything, how would you do some ice-breaking activities for people to get to know one another? Fun time as it was, and people to remember each other's names also. Just like, you know, you throw a ball and you have to say the name of the person that you've thrown the ball to. So it helps you to remember names, etc. So there are a lot of activities like that. Also, as far as aggression is concerned, that Romaji was talking about, through music therapy, you know, there's a lot of percussion. You know, if you have some percussion instruments in which you can sort of vent out your emotions, it can sometimes help in many ways of calming down emotions. So just idea out there. Yeah. So going back to the older topic, I will also say that, you know, in mental health, I take up a lot of interns and a lot of psychology students who come in and work. So at one point, there was this girl who was doing work with me, who was working with me for almost 4 or 5 months. And I had one of the clients who was probably from the LGBTQIA community, you know, and she just came and said to me, that girl with the yellow t-shirt, जो उसने येलो टी-शर्ट पहनी है मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो जब उसने सुना वो तो भाग ही गई, मालूम नहीं हॉस्पिटल में कहाँ चली गई, वो भाग गई। So when she came back after 2 hours and I asked her, I said, what happened? Why did you run away? She says, no, I can't handle that. She was getting attracted to me. I said, but you are supposed to work in that field. You have to learn to deal with such a situation. You can't run away. I mean, you are from that position where you've trained to work for individuals, you know, so you can't just run away there. And there are multiple times when people come and say things to us, but that transference is there. So we have to learn that boundary, how to keep away from them, you know. So it's important to train ourselves before we sensitize and create awareness for others. Yeah, Aruna, you wanted to say something? Yes, ma'am, regarding emotions, like the topic we had touched just now. Ma'am, you were talking about anger, but anger is just a surface emotion which is being seen. Yes. So what the other person needs, has needs and fears, and those need to be tackled. Like the person needs a secure base and a safe connection. The connection is important, whether he's an IDD or an autism spectrum person or maybe a normal one. So we want a safe haven where we can just go and feel safe. So emotion is just a compelling force which tells that you come into action. Maybe you are sad within, or you have a fear, or you have some shame or guilt or whatever it is. Yeah, I agree with you, Aruna. So another, before we end, I'm going to share one very, you know, I would say a very soul touching experience that I have had with a 36-year-old cerebral palsied ID. And, you know, she got raped by somebody around in the community. And then I had to go in and talk on her behalf, because her mental age when we did her testing was around only 7 years. And you know how our courts function. So the legal area was very, very poor on that. So I had to go to the court, and all that was happening on a camera, on video, and how multiple times, you know, this girl had to go through that stress of what that individual did with her. And towards the end, you know, when the camera was off, she comes and tells me, Auntie, I liked his touch actually, because nobody has touched me.
I liked it. And every time I go and do any of the self-stimulatory activities, I am told to get into a room and do anything. But here I had a man who came and did something to me. It was completely, different. And then I had to work from that angle with the court to let them know that this is an ID. And because of that, the sexuality area is not retarded. The sexuality area is like yours and mine. So let's accept that part. We won that case, actually. It was out in the newspapers also, but I'm telling you that it went on for years together, and people did not believe that she got raped. And that was the truth, because she came and told us so many things about that man. So these are true stories. And over years, as mental health people, I think we need to stand strong for them and help them understand what these emotions are, what these romantic feelings are, what this sexual feeling is, what this attraction is. We need to help them, and also help the families who are binding these two people together. दही लेकर आना सिम यार. अरे 10-20 रुपए का यार, कौन से 100-200 की. Thank you so much, Alok ji. And I think I will take leave now. If there's any other question, I will definitely take up. Yes, Saraswati ji, please. मैम, मुझे एक सवाल बहुत परेशान करता है. जैसे कि हम जब भी एडोलेसेंस की बात करते हैं, सेक्सुअलिटी की बात करते हैं, उस टाइम से हमें परेशान करता है. आई एम मदर ऑफ ए बॉय विथ ASD. तो मैं IDD के भी थोड़ा स्पेसिफिक करके ऑटिज्म के बारे में अगर बात करूं, तो हम जब सेक्सुअलिटी की बात करते हैं ना, हमेशा ये चीज बोलते हैं कि सिखाओ, उसको शुरू से हैबिट बनाओ कि किसी के सामने वो नहीं खोलना है, चेंज अलग से करना है, अपनी पार्ट्स को समझाओ, गुड टच बैड टच सिखाओ, ये बोलते हैं. लेकिन जैसे ASD में जैसे बहुत सेंसरी इश्यूज होते हैं. मेरा बेटा ही एक टाइम था जब वो घंटों, मतलब अगर 24 घंटा भी उसको मिले, वो अपने एक बुक्स को, कोई भी एक बुक्स को फ्लिप कर सकता था, 24 घंटा भी कर सकता था. हम जितनी भी थेरेपीज दिए, जितनी भी सिखाए, पर वो रेजिस्ट तो नहीं कर पाया ना. कोई बच्चा है जो घूमते हुए पंखा को देखता ही रहेगा, ही कांट रेजिस्ट. तो ये एक सेक्स जो एक नीड है, हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि सिखाने से ही और शी कैन रेजिस्ट. मतलब क्या हर बच्चा सीख पाता है? एबिलिटी की भी तो एक बात होती है ना. किसी बच्चे को हम सिखाते हैं, एडोलेसेंस सिखाते गए, टचवुड मेरे बेटे में अभी भी सेक्सुअलिटी जैसा वैसे ही इज अंडर कंट्रोल, बट मेरे बेटे की एज ग्रुप में बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत परेशान है. तो या तो सच में क्या हर किसी को सिखा के ये सिखाया जा सकता है? मैं इस बात को बहुत बिलीव करती हूँ, और मेरे तजुर्बे में इतने सालों में 35 इयर्स प्लस हो गए हैं मुझे यही फील्ड में. परसेंटेज डिपेंड करती है. कोई जल्दी सीख लेता है, कोई बहुत समय लगा के सीखता है, कोई सीखने के बाद फिर डिप कर जाता है. लेकिन हर तरीके से possibility of making them learn is very high. हमें repeatedly उन्हें सिखाना पड़ेगा, repeatedly ऐसी situations create करनी पड़ेंगी, और हमें बहुत सारी पेशेंस रखनी है. मैं आपको वर्चुअली हक कर रही हूँ कि आपने बहुत मेहनत करी है बच्चे में, लेकिन बहुत बड़ी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, ऐसी चीजें हो जाती है बच्चों की जो वो डिप कर जाते हैं. हमें हार नहीं माननी है, हमें उन्हें फिर भी सिखाते ही रहना है. और ऐसे सिचुएशंस आएंगे जब वो हमें बहुत सोशली एम्बैरेसमेंट होएगी, लेकिन we have to accept that I have a child with these issues and he or she will learn, and believe you me, he or she will learn. Roma ji, with your permission, शास्त्री जी, ऐसा होता है कि when we talk children with the spectrum, तो उसमें ना कुछ उनके यहाँ डिफॉल्ट चीजें होती हैं. डिफॉल्ट का मतलब है दे आर बिल्ट इन. और जब हम देखते हैं ना कि एक चीज जो डिफॉल्ट में है उसको करेक्ट करने में, जैसे रोमा जी ने कहा, टाइम रखना है, टाइम लगता है, कि वी हैव टू लिसन टू द अदर इंटरेस्ट, कि उसका दूसरा इंटरेस्ट क्या है, दूसरी रुचिकर चीजें क्या है, what are the other things he likes and he prefers to do.
तो वहां से हटा करके हम टाइम बांध सकते हैं कि भाई आपने इतनी देर ये करना है, आपने इतनी देर ये करना है, इतनी देर ये करना है। तो दिस वे कैटेगराइज करके हम उसका शेड्यूल बना करके डिस्ट्रैक्ट करके दूसरी चीज उसके पसंद की ला करके वहां से हम उसको हटा सकते हैं। और जैसा रोमा जी ने कहा कि वो हाँ करना शुरू कर देगा एंड इट कैन कम बैक, मगर हमको हार नहीं माननी है, हमको करते रहना है एंड वन डे यू विल सक्सीड। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Alok ji. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, ma'am.